नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है। क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक सवाल पूछा जाता है और सवाल जो है वो 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ऊपर दिया है निम्न समीकरण युग्म से x और y का मान निकालिए, या फिर दिया होता है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, अर्थात x और y का मान निकालिए। तो साथियों, समीकरण युग्म से x और y का मान कैसे निकाला जाता है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, और अगला समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/√x लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/√x, 1/√y यहाँ, 1/√y यहाँ। तो 1/√x के बराबर हम कुछ मान लेते हैं और 1/√y के बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। तो एक यहाँ पर छिपा हुआ है, 2 को 1 से गुणा कर सकते हैं, 3 को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो 1/√x 1/√y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 1/√x के बराबर हमने a मान लिया और 1/√y के बराबर हमने b मान लिया। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तब 2 लिखेंगे, 1/√x इसके स्थान पर a हो जाएगा प्लस 3 लिखेंगे, 1/√y इसके स्थान पर b हो जाएगा बराबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 1/√x के बराबर हमने a माना तो 4a हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 1/√y के बराबर b माना तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और b हो जाएगा बराबर -1। समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। साथियों, अब हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। a का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पर a का गुणांक 4 है, यहाँ पर b का गुणांक 3 है, यहाँ पर b का गुणांक 9 है। विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में हमें गुणांक बराबर करना होता है। या तो हम a के गुणांक बराबर कर ले या फिर b के गुणांक। चलिए a का गुणांक यहाँ बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 4 है, a के आगे 4 है, यहाँ a के आगे 2 है। किस संख्या से गुणा करें यहाँ 4 हो जाए, तो वो संख्या है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, चलिए यहाँ 2 से गुणा, यहाँ और यहाँ पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4a हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 से गुणा, 3 दूना 6b हो जाएगा बराबर यहाँ 2 से गुणा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब दोस्तों देख पा रहे हैं समीकरण 3 में और 2 में a के गुणांक बराबर हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर 4a प्लस का है, यहाँ पर 4a प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि एक माइनस का होता, एक प्लस का होता तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ते। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, 2 में 3 को घटा सकते हैं या फिर 3 में 2 को घटा सकते हैं। तो चलिए 3 में 2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, तो आगे लिख देंगे अब समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 में घटाने पर 2 को। चलिए अब यहाँ से हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 यहाँ पर है 4a प्लस 6b बराबर 4, ये समीकरण 3 है। इस समीकरण में घटाना है समीकरण 2 को, तो नीचे 2 लिखेंगे। 2 समीकरण है 4a माइनस 9b बराबर -1। चलिए घटा लेते हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, 1 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4a प्लस का 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 9b प्लस का 6b, दोनों प्लस के हैं, एक समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। 9 6 15b हो जाएगा, 9b और 6b 15b हो जाएगा बराबर, प्लस का 4 है प्लस का 1 कितना हो जाएगा 5, 4 1 5 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, उधर 5 के नीचे ये 15 हो जाएगा। तो 5 1 के 5, 5 3 15, तो b बराबर 1/3। हमने b का मान निकाल लिया है। अब हमको चाहिए a का मान। तो क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 2 या फिर 3 किसी एक में रख देंगे तो a का मान हमें मिल जाएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए, तो हमने क्या लिखा, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, जिस समीकरण में रखा जाता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 है 2a + 3b = 2। यहाँ पर b का मान रख देना है, b के स्थान पर 1/3 हमें रख देना है। तो यहाँ पर b है, हल करते हैं। 2a + 3 लिखेंगे गुणा b के स्थान पर 1/3 = 2। 3 से 3 कट जाएगा, 2a बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना 1 = 2। 1 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। 2a = 2 और ये माइनस का उधर कितना हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 2a = 1 हो जाएगा। हमें a का मान चाहिए, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, उधर बटे में हो जाएगा। तो a का मान हमने निकाल लिया 1/2, b का मान हमने निकाला 1/3। अब दोस्तों क्या करेंगे, a और b का मान हम रख देंगे। a बराबर हमने क्या माना था, 1/√x, और b बराबर क्या माना था, 1/√y। तो चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए। चलिए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया a का मान 1/2 और b का मान 1/3 हमने निकाला। तो यहाँ पर दोस्तों अब लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर। a और b का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर a बराबर हमने क्या माना था, 1/√x। 1/√x बराबर a माना था। a का मान हमने निकाला है 1/2 बराबर 1/√x। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। √x 1 के √x बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 के 2। तो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, जब रूट लगा होता है तो वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो साथियों वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर √x का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो x बराबर कितना, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। x का मान हमने निकाल लिया, कितना प्राप्त हुआ, 4। y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो b का मान रख देते हैं, b बराबर हमने माना था 1/√y। तो b का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/3 बराबर 1/√y। तिर्यक गुणा करेंगे उसी प्रकार, √y 1 के √y, 3 1 के 3। यहाँ पर भी वर्ग करेंगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर देते हैं, √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो हमने x और y दोनों के मान यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो साथियों बहुत ही आसान होता है इस तरह के सवालों को हल करना। यहाँ पर आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी समझ में ना आया हो। यहाँ पर आप अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।